बैक टू दिस इज ऋषि यादव और इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कि हम लोग डे 3 में क्या करने वाले हैं, जो कि 25 में 2025 पर डे 3 के टारगेट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो हम डार्क थीम हटाएंगे कि आपके जीवन में उजाला आ जाए। तो आपके जीवन में जैसा कि आप देख सकते हो उजाला आ चुका है अचानक से। जैसे ही आपने 75 डे हार्ट को फॉलो करना शुरू किया था, आया था ना? नहीं आया होगा तो अब आएगा। तो देखिए आज के जो डेली टारगेट्स है वो क्या है। यहाँ पे लिखा है कि जितना भी आपको टाइम अलॉट किया जाए हर एक सब्जेक्ट के आगे, उससे ज़्यादा आपको उस चीज़ में टाइम नहीं देना है, भले ही आपका टारगेट हो चाहे ना हो। ये हम पुरानी वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में पहली बात मैं बता दूं, आप डे 3 के सारे टारगेट्स देखेंगे और कल जितने लोगों ने डे 2 के वीडियो पे कमेंट किया था उन सब के डाउट्स भी देखेंगे। तो आज जो कोई डे 3 वाले मतलब आज का जो वीडियो है उस पर कमेंट करेगा तो उनके जो डे 4 वाली वीडियो है ना, उन सब में डाउट्स कवर किए जाएंगे। ठीक है। बाकी टिप्स वगैरह भी मैं देता रहता हूँ, तो ये टारगेट्स के लिए जो वीडियोस होती हैं उनमें बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेंगी, तो इनको भी कवर करते रहा कीजिए। ठीक है। एक चीज़ और, जितने भी फिर आपको डाउट्स होंगे वो आप डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। मैं बेसिकली फिर आपको सीधा रात को अवेलेबल मिलूँगा 9 बजे के बाद। ठीक है। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। नंबर बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं पिन कमेंट में भी डाल दूँगा। अगर आपको कोई डाउट हो या पर्सनल डाउट हो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था कि चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, ठीक कम ओके ओके ओके। सो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ। डिसिप्लिन आपसे मैं मांगता हूँ, कंसिस्टेंसी मैं आपसे मांगता हूँ, ग्रोथ मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे लिखा है कि जो सब्जेक्ट का जितना टाइम उतना तो देना ही देना है, एक मॉक देना है। अब आप बोलोगे सर कल एक मॉक दिया था तो आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक देना है। लाइक आप मैथ्स में वीक हो तो आपको मैथ्स को देना है, मैथ्स का एक मॉक देना है। भले ही आपके नंबर 0 आए, 2 आए, 3 आए, चाहे 4 आए, बट आपको आज एक मॉक देना है। ठीक है। उसके बाद डेली का टारगेट जनरल स्टडीज़। कल हमने इसमें 1.5 घंटा दिया था, आज हमको इसमें 2-2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। सर आज ज़्यादा टाइम क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि आज हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा ख़त्म होगा और स्टोन एज पुरानी वीडियो में कर चुके थे, मतलब डे 2 के टारगेट में बेसिकली, है ना? हाँ, डे 2 के टारगेट में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले वाला स्टोन एज पूरा कंप्लीट कर चुके थे। और जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट करो वो तो आप किसी भी टीचर से करना चाहते हो कर सकते हैं, लाइक परमार सर। बेसिकली जीएस को मुझे वही टीचर याद आते हैं, बट और कोई भी टीचर हो तो आप उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक आप अड्डा पे के लिए हो या अन अकेडमी पे लिए हो, तो वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। बट हो सके तो इन चीज़ों पे ध्यान देना। ठीक है। कि एंशियंट रिवर और उनके नेम, साइट और देयर इंपॉर्टेंस, पोएट्री, आर्ट कल्चर, डिक्लाइन थ्योरीज, इंपॉर्टेंट सिटीज़, टाउन प्लानिंग, किसने किस सिटी को कब डिस्कवर किया, और सारे के सारे PYQ से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस हैं। लाइक आपका एक क्वेश्चन आता है कि बियर्डेड मैन कहाँ मिला, तो आप ये भी याद कर लो कि डांसिंग डॉल कहाँ मिली, पशुपति सील कहाँ मिली। ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये एडवांस लोगों के लिए है, और जो बच्चे न्यू हैं मतलब जो अभी नया नया टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। एक चीज़ और, जो न्यू लोग हैं वो इन सारे टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, वो वैदिक एज को नहीं छुएंगे। जो ओल्ड हैं वो इनको तो कवर करेंगे ही करेंगे, साथ में वैदिक एज का पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। वीडियो का लेक्चर लगभग 45 मिनट का आप लेक्चर लेंगे वैदिक एज का, और उसमें भी 15 मिनट आप PYQs को देंगे। सर अभी तो हमने लेक्चर कंप्लीट किया तो हम PYQ हाल दे दें, हमने तो अभी रिवीजन भी नहीं किया है, सॉल्व भी नहीं किया वो सारी चीज़ें। तो आपको 15 मिनट बाद बस क्वेश्चन देखने हैं कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग 26 मई को दोबारा जब वैदिक एज पढ़ेंगे तो हमको पता होगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और हमें किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आपको नोट्स बनाने हैं, अगर आपके पास वैदिक एज के नोट्स नहीं है, बट अगर आपके पास पहले से हैं किसी टीचर के नोट, खुद के नोट्स या प्रिंटेबल फॉर्मेट में या फिर हार्ड कॉपी में, तो वो बेस्ट है आपके लिए। मैं आपसे कहूँगा नोट्स बनाइए मत, ऑनलाइन मत रखिए, PDF मत रखिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है ना तो बहुत 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 हेल्पफुल होती है। और उन्हीं हार्ड कॉपीज़ में जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट या PYQ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करते रहिए। ठीक है। यही लिखा है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए यहाँ पे नोट्स बनाने में। स्ट्रैटेजी की मैं कल आपने सर लगभग 45 मिनट दिए थे, आज 30 मिनट क्यों, इतना कम टाइम क्यों? क्योंकि जो पुराना हम लोगों ने 150 डेट्स पढ़े थे ना उनको आज हम रिवाइज़ करने वाले हैं। और एक 15 मिनट की मतलब 15 मिनट रिवाइज़ करेंगे और एक क्विज़ भी देंगे। लाइक 10 से 12 क्वेश्चन की क्विज आप टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं जहाँ पे आपको फ्री मिले। अगर आप प्रीमियम ले रखें तो और बेटर है आपके लिए। सर ज्योग्राफी को आज 1 ही घंटा देना है? जी हाँ, 1 ही घंटा देना है, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में भी हमने 1 घंटा दिया था। आज ज्योग्राफी का आपको सोलर सिस्टम पूरा का पूरा निपटा देना है, साथ में PYQs के साथ पूरा निपटा देना है। अगर आपका सोलर सिस्टम पूरा हो जाता है तो फिर आपको सारे के सारे PYQs भी सॉल्व करने हैं। और आपको लग रहा है कि सोलर सिस्टम नहीं हो रहा है सर, ये भी पढ़ना है, तो ये वाला आप आज के लिए छोड़ सकते हैं अगर सोलर सिस्टम में ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको, 1 घंटे से ज़्यादा तो। ठीक है। क्योंकि लेक्चर हम पैसे पुरानी वीडियो में ले लिए थे ना, याद ही तो करना। अब ये नहीं हर चीज़ में परफेक्शन नहीं चाहिए होता, फिलहाल हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। परफेक्शन के लिए संडे है आपके पास।
उसके बाद अगर आपका ये कवर हो जाता है, अगर आप एडवांस है तो आपको इन दोनों को कवर करना ही करना है, बट आप न्यू स्टूडेंट है तो सोलर सिस्टम को आपको कवर करना है। भले ही आपको 1 से 2 घंटे लग जाएँ, कवर करना है PYQs भी देखना है। बाकी आप आगे वाले टारगेट छोड़ देना, बट इस सोलर सिस्टम को आज आपको कवर करना है और ऊपर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसको कवर करना है। तो टॉपिक 2 में जो इंडियन एंड डेवन कंट्रीज़ हैं, इनके बारे में सारा का सारा आपको जानना है बेसिक, सिर्फ इंट्रोडक्शन और रिवीजन नोट्स करने। मतलब इसका तो आपको वीडियो भी नहीं देखना, अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं बस उनको पढ़ना है, ठीक है। इसको हम 26 मई को करेंगे, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल्स आपको रिवाइज़ करने हैं, कल वाले जो आपको ये बेसिकली कल का टारगेट उसको बस हम लोग रिवाइज़ कर रहे हैं। और आज आपको जो करना है वो आपको बस 30 मिनट का एक लेक्चर लेना है, आर्टिकल 5 से लेकर 10 के बीच में। उनके नोट्स बनाने हैं, अगर आपके पास नहीं है बट पहले से हैं तो भाई बहुत बहुत अच्छा है। नोट्स आपको बेसिकली नहीं बनाने हैं कैसे भी, किसी भी तरीके से। अगर आपके पास सारे अवेलेबल है तो बहुत बेटर रहता है। इंग्लिश में आ जाते हैं। इंग्लिश का बेसिकली 2 घंटे आपको फिर देने हैं, तो ये सब सारा सेम है। लेकिन हाँ, आज हम लोग जो लेटर कर रहे हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो बी से कर रहे हैं, जो इडियम्स फ्रेजेस कर रहे हैं वो भी बी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, टॉप 30 वाले। ओके, सिनोनिम्स भी ए से, अभी ए से कर रहे हैं क्योंकि सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं, साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। एंटोनिम्स भी आपको 5 करने हैं ए से ही, ठीक है। और सबके कम से कम 5-5 मीनिंग आपको याद करने हैं, विद एडवांस मीनिंग थोड़े, ठीक है। और जो टॉप 100 की लिस्ट है ब्लैक बुक से, उसी से कवर करनी है सारी की सारी चीज़ें। ओके, तो नाउन का कल हमने बेसिकली एक वीडियो लिया था जो जिसमें डियर सर से हमने कंप्लीट किया था, वो भी एकदम बेसिक वीडियो था। तो आज हम लोग नाउन को एडवांस में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपकी 1 से 2 घंटे की भी होती है तब भी आप नाउन को पूरा कवर करेंगे। नोट्स आपके पास होने चाहिए नाउन के, अगर नहीं है तो बना लीजिए। टाइम लगे चाहे ना लगे, आपको नाउन आज कवर करना ही करना है। ओके, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, PYQs बेसिकली कि कहाँ कहाँ से एरर्स बनते हैं, एरर डिटेक्शन बेसिकली। प्रैक्टिस के लिए, रीडिंग के लिए आपको 5 पेज डेली पढ़ने हैं, कहीं से भी, चाहे आर्टिकल उठा लीजिए, चाहे गूगल एडिटोरियल और टाइम्स ऑफ इंडिया। इस चीज़ को लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, इस वाले पार्ट को, जब भी डेली टारगेट होता है। लोग रीडिंग नहीं करना चाहते, और अगर आप रीडिंग नहीं करोगे तो वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ग्रामर नहीं समझ पाओगे, रीडिंग कॉम्प्रेंशन नहीं कर पाओगे, क्लोज टेस्ट नहीं कर पाओगे। 25 में से 7 या 8 नंबर के तो टारगेट आप सीधे सीधे मिस ही कर दिए, समझ रहे हो ना। तो इनको आपको डेली डेली ध्यान देना है। बी इंग्लिश सिंगर के आपके टॉप, बी इंग्लिश सिंगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, इनके 2 वीडियो देखने हैं, ठीक है। करंट अफेयर की बेसिकली वीडियो होते हैं इनके। इंग्लिश माध्यम में आज आपको 2 क्विजेस नहीं देनी है, आज आपको सिर्फ 1 क्विज देनी है, वो भी सुबह सुबह। लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, बाद में एनालाइज करना है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी लिखने हैं। रीजनिंग में आज हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। एनालॉजी को कंप्लीट करना है, कंप्लीट इन द सेंस एनालॉजी की हमने पिछले वीडियो में लेक्चर देख लिया था। तो आज का जो डे 3 का टारगेट है, इसमें आज हम लोग एनालॉजी को पूरे के पूरे जो एडवांस ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनका लेक्चर देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 30 PYQs, ठीक है। एक चीज़ और हम लोग करेंगे साथ में, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज पे भी काम करेंगे। मैथ्स को आपको 2 घंटे देना है। एक चीज़ और, कुछ लोग रीजनिंग में स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग मैथ्स में, कुछ लोग GS में और कुछ लोग इंग्लिश में। तो जिसमें आप स्ट्रांग है उसमें आप कम टाइम दे सकते हो, बाकी दूसरों में टाइम बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ में ये सारा सिलेबस तो आपने कल चिपका ही लिया था। तो आज आपको करना क्या है, ये देखिए। परसेंटेज का आज आपको बेसिक करना है कि आप एक परसेंटेज का 2 घंटे का बेसिक से लेके जो एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और समझाते हैं, वो वाली आपको वीडियो देखनी है। किसी भी टीचर की, चाहे आदित्य रंजन सर की देखो, चाहे गगन प्रताप सर की देखो, चाहे राकेश सर की देख लो, चाहे अड्डा 24/7 वालों की देख लो, चाहे PW या SSC वाला की देख लो, इन किसी भी चीज़ को आप फॉलो कीजिए। बट आपको कम से कम 2 घंटे का लेक्चर लेना है जिसमें बेसिक क्वेश्चन और एडवांस क्वेश्चन वो करा रहे हों, जो कि PYQs हो। और कॉन्सेप्ट आपका कल इसमें क्लियर हो चुका होता 45 मिनट वीडियो में, और नहीं हुआ था तो आप उसको आज भी कवर कर सकते हैं। साथ में एडवांस क्वेश्चन तक की आपको वीडियो सब देखनी है, और फिर आपको जो 50 PYQs है इनको गो थ्रू करना है। गो थ्रू बेसिकली मतलब होता है कि आपको सिर्फ देखने हैं कैसे क्वेश्चन करा, कैसे सॉल्व किया, क्या मतलब था, समझ में आया कि नहीं आया। सॉल्व करना है नहीं, सॉल्व सिर्फ आप 20 कर सकते हो, भी सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक आपको मिनी नोट बनानी है जिसमें आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज और ट्रिक्स होंगे, टेबल्स, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं, क्योंकि डे 1 में भी आपको याद करने को दिया गया था, डे 2 में भी और डे 3 में भी आपको दे रहा है। और होप कि अब आपको याद हो चुके होंगे। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन 2% ये आप जानते हैं ना, जैसे लाइक अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 25/100, तो ये कितना परसेंट हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, जब भी आप किसी टीचर से पढ़ेंगे वो सारे लोग आपको ये चीज़ें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। बाकी हाँ, जो भी टॉपिक्स आपने करे उस पर टिक लगाना है, कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके लिए रिवीजन करना है कि नहीं करना है, वीक है कि नहीं है, ठीक है। समरी चेकलिस्ट ये रही, आपको इन सब पे टिक लगाना है। ये बेसिकली मैं PDF पूरा शेयर कर दूंगा, साथ में वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो जनरल स्टडीज़ में लगभग 2.5 घंटे में आपको ये सारी चीज़ें, मतलब आप करने वाले थे जो आपका हो जाए उस पर टिक लगा देना, ओके। स्टैटिक GK पे भी जो हो जाए टिक लगा देना, वही सारी चीज़ जियोग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश के लिए भी हैं, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए भी, ठीक है।
मोटिवेशन बाद में पढ़ते हैं क्योंकि अभी हमने कुछ चीज़ें नहीं देखी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको जहाँ से पढ़ना हो पढ़ लेना, बट मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई, अगर आपको वो समझ में आ जाए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिकली रिवीजन है, उसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल में कवर नहीं किया है। मैंने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नोट्स थे, अपने जो मेरे नोट्स थे, उनको मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था, व्हाट्सएप पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के ग्रुप पे। उसमें जाके अगर आप चाहें तो डिटेल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, किसने किसको कब डिस्कवर किया कब नहीं किया। तो इसको मैंने ऐसे लर्न कराया है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप सीधा जाएंगे टॉपिक वाइज, एक सीरीज चलिए टॉपिक वाइज जीके नाम की, अगर आप प्लेलिस्ट वहाँ पे देखेगा तो आप एक वीडियो होगी, वीडियो नंबर 4, उसमें लिखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप अगर वो वीडियो देखोगे और अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वहीं पे आपको भेज दूंगा वो वीडियो। वैसे आप चैनल पे देख लोगे, ज़्यादा वीडियोस हैं नहीं फिलहाल, मतलब है तो काफ़ी कंटेंट, बट अगर आपको वो याद करना है हमेशा के लिए कि आप कभी ना भूलो, रिवर के एंशिएंट डैम याद करने जो आप कभी ना भूलो, तो ज़रूर आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर आप थोड़ा जाकर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैंने ये भी बता रखा है उसमें डिटेल में कि क्या क्या कैसे कैसे कब कब पढ़ना है, लाइक इंडस वैली को रिलेटेड, इंडस वैली से रिलेटेड कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आप परमार सर से या फिर किसी भी टीचर से देख सकते हो। स्ट्रेटेजी के परमार सर के ही वो नोट्स हैं, नोट्स इनके कहीं से भी पता कर लेना, ढूंढ लेना, वरना आपके कोई भी आप बुक लिए हो स्ट्रेटेजी के, वहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं, वरना गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। सोलर सिस्टम के जो नोट्स हैं अगर आपको चाहिए हो तो वो पहले ही मैं जियोग्राफी के कंप्लीट नोट्स इंडियन और वर्ल्ड के डाल चुका हूँ। कहाँ पे आपको पता है ना, टेलीग्राम पे। पॉलिटी के बस ये तो रटना है, स्ट्रैटेजी के है बेसिकली, इसमें कुछ समझने वाला नहीं होता है बाद में आएगा, बट अभी आपको ये सब रटना है तो याद कर लीजिएगा। ग्रामर बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि जो डेली टारगेट्स हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊं कि उनको कैसे याद करें क्या करें, डेली में 15-15 वर्ड्स कवर करूं ये वो साथ में, तो आप बेसिकली मैं तो कवर कर लूँगा, बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बेसिक नहीं मैं इसमें टाइम गंवाना नहीं चाहता, मैं जीएस के टॉपिक्स कवर करूँगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जो जीएस मैंने पहले मेंशन कर रखी थी, आप अगर मेरे पोस्ट पे जाके देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट जीएस के पॉइंट है जो आपको आने ही आने चाहिए उनके बारे में मैंने बताया है, और उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग डेली कवर करेंगे। ये जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उस पर, और जो डे वाइज सीरीज चल रही है कि 30 दिन में हमको जीके ख़त्म करनी है, वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उस पर अगर कल वीडियो नहीं आता तो परसों ज़रूर आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। इंग्लिश माध्यम का क्विज आपको देना है वो आपको बता ही दिया था, तो उसके बाद उसको एनालाइज भी करना है कि आपने कहाँ गलती की, क्या गलती नहीं की, एरर कहाँ पे आ रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स बार बार फंस रहे हैं, याद नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम वाले उनको अगर दिक्कत हो रही है, आपको मतलब जो भी डाउट है वो आप ग्रुप पे मतलब यहाँ पे डाल दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट में, अगले जो वीडियो होगी उसमें आपके सारे के सारे डाउट्स ले लिए जाएंगे। तो अब क्या कल वाले सीधे डाउट्स देखें कि पहले मोटिवेशन पढ़ दें। तो आज का जो मोटिवेशन है वो है डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट, कि अभी आपको क्या चाहिए और हमेशा के लिए आपको क्या चाहिए। मतलब जो मोस्ट जो है वो है आपको सरकारी नौकरी, पैसा, रिश्वत, सॉरी क्या बोल दिया, सच बोल दिया, मतलब पैसा, बहुत सारा धन और बहुत अच्छी नौकरी, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारी चीज़ें। और अभी आपको क्या चाहिए, मज़ा, इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, व्हाट्सएप पे रील्स देखनी है और टाइम वेस्ट करना है। तो अगर आप ये करना सोच रहे हैं कि आप डेली यही करेंगे तो नहीं होने वाला। एक चीज़ और जिस पे मैं वीडियो डालने की सोच रहा था, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस में से, इन टॉपिक में से मैं इन सारे टॉपिक में से एक स्ट्रेटजी वीडियो इनकी लाऊंगा, लाइक इनको 90 दिन में पूरा का पूरा कैसे कवर करें बेसिक से एडवांस तक। तो आपने कल पोल मैंने डाला था, तो उस पोल में मोस्टली जो वोट्स आए थे वो आए थे मैथ्स वालों के, कि सर मैथ्स बताइए कैसे कवर करें, फिर आए थे जीएस वालों के। तो पहले मैथ कवर होगी फिर जीएस। एक चीज़ और, अगर आपको मुझ पर भरोसा है और आपको लगता है कि मैं आपका सिलेबस करवा सकता हूँ, तभी आप पोल पे मैसेज करा करिए और मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करा करिए। लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर ये आप पे डिपेंड करता है, बट अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में अपना प्यार दिखाया करिए, अच्छा लगता है मुझे, और मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो इस वीडियो का जो टारगेट कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं लाइक 50+ लाइक्स और कम से कम 20+ कमेंट, जेन्युइन कमेंट, जो कि आपको डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें। और अगर आप वीडियो की तारीफ़ करना चाहते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो भी, और अगर आपको ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए है, डे 4 डे 5 भी आगे भी कंटिन्यू करके चलना है, तब भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम लोग डाउट्स लें क्या, एक सेकेंड ये क्या हो गया स्क्रीन को, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो डाउट्स बेसिकली हम लोग ले रहे हैं ये पुराने वीडियो के डाउट्स हैं, तो यहाँ से जो डाउट्स हैं उनको ले लेते हैं। तो ये लोग वेट फॉर टुमारो, ये बेसिकली कल के टारगेट का वेट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वुमेन, ऐसे ही कुछ है ना, शहजादी,
ये क्या लिखा है, आंचल राठौर का बेसिकली जो कमेंट आया था वो लिखा है जीएस में ये टॉपिक करना ज़रूरी है क्या, कोई भी टॉपिक आने अपने हिसाब से कर सकते हैं उससे रिलेटेड हो। तो हाँ, आप अपने हिसाब से टॉपिक रिलेटेड जो है वो आप कवर कर सकते हैं, बट बेसिकली जो एकदम नए लोग हैं उनको ये चीज़ें फॉलो करनी होती है। बट अगर आपका वो टॉपिक पहले से कवर है तो आप उस टॉपिक के अलावा कोई और चीज़ भी कवर कर सकते हैं। ठीक है भैया, मेरा टारगेट एसएससी एमटीएस है, तो मैं एज अ विगनर ये पॉसिबल होगा कि मैं किसी के शेड्यूल को एज अ विगनर या पॉसिबल होगा क्या मैं किसी के शेड्यूल को फॉलो करके। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप 75 डे हार्ड फॉलो करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। बट अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे और हद से ज़्यादा टाइम देंगे जितना मैं डिमांड कर रहा हूँ, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मॉक्स में स्कोर बढ़ने लगेंगे, और जैसे ही आपके स्कोर बढ़ेंगे तो हो कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बाकी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो एमटीएस एग्ज़ाम है इसका लेवल कहीं ना कहीं यूपीएससी के ऊपर जा चुका है, क्योंकि इसको 10th पास वाले भी लोग देते हैं। और ये जो एमटीएस का एग्ज़ाम है, हद से ज़्यादा इसमें जीएस आती है। मैं आपसे कहना नहीं चाहूँगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम पे भी टारगेट करें, क्योंकि एमटीएस तो बहुत हार्ड होता है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। कनिका गुप्ता, आपको बहुत बहुत थैंक यू। ये प्यारे प्यारे कमेंट्स जो लोग करते हैं ये मुझे मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं वीडियोस डेली लाता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जीएस के वीडियोस भी लाऊं ताकि आपको डाउट ना हो सारी चीज़ें, और जिस जिस टाइप पे आप जाए कि मैं जीएस कवर कर सकता हूँ आपका, मैं इंग्लिश की वोकैब कवर कर सकता हूँ इस चैनल पे, मैं रीजनिंग के क्विजेस लगवा सकता हूँ कभी कभी, लाइक संडे टू संडे, और रिवीजन करवा सकता हूँ आपका जीएस के हर एक टॉपिक्स का, क्योंकि बेसिकली मैं चीज़ों को लर्न करा सकता हूँ, लोगों को आराम से याद करा सकता हूँ। तो उनमें से अगर आपको कोई कमेंट या वीडियो चाहिए तो उन पर ज़रूर प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए करिए, तो उन पर मैं वीडियो बनाऊँगा। बाकी स्ट्रेटजी वीडियो जिस वजह से आप सारे लोग आएँ, तो ये तो मैं डेली बनाता ही रहूँगा। तो आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, और जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उस टॉपिक को भी हम कंसिडर करेंगे अपने अगले टॉपिक के लिए या वीडियो के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली मलखान सिंह यादव जी हैं, इनका जो कमेंट आया है, सर जी थोड़ा सा बोलने की स्पीड कम कीजिए। तो बोलने की स्पीड से रिलेटेड इनका डाउट है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो कमेंट करके ज़रा बताइएगा। और वैसे मैं बता दूँ, ये मेरे पापा ही हैं, ये मेरे पापा हैं जिन्होंने कमेंट किया है। ओके उन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, उनको पसंद आया होगा। माई स्कोर इज़ 83.5 आउट ऑफ 200। तो जो आपका स्कोर है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कम है, बट सच में आपको मतलब झूठ नहीं कहना चाहता कि आपका मतलब स्कोर बहुत ज़्यादा है। तो आपका स्कोर कम तो है, बट अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको हद से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज़्यादा वीक है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। डेली टारगेट्स को फॉलो कीजिए और रेगुलर रहिए, 75 डेज़ तक रहिए। आगे जब हम रिवीजन सीरीज चलाएंगे 50 डेज़ की, तो उसके बाद आपका जो स्कोर 83.5 है, मैं तब कह रहा हूँ जब आप रेगुलर फॉलो करेंगे, तो मैं उम्मीद दिला सकता हूँ ये 140 के आसपास ईजिली आ जाएगा। अगर ये 75 डेज़ तो ऐड ही कर दीजिए, उसके बाद 50 डेज़ रिवीजन वाले, तो लगभग 120 दिन, 4 महीने की बात हो रही है, तब आपका स्कोर बढ़ेगा। 120 प्लस तो पक्का हो जाएगा, गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट अगर आप रेगुलर रहेंगे तो हो जाएगा। इज़ दिस फ्री और पेड? तो ये जो 75 डे हार्ड चैलेंज है ये बेसिकली एकदम फ्री है। इनके जो नोट्स, इनके जो क्वेश्चंस, इनके जो पीडीएफ, इनके जो टारगेट्स हैं वो आपको एक दिन पहले मिल जाते हैं। जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं डे 3 के टारगेट, तो डे 4 के टारगेट्स कब मिलेंगे? कल। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कमेंट, जैसे मैं आज ये इन लोग के कमेंट्स देख रहा हूँ, आपके भी कमेंट्स देखूंगा अगर आप इस वीडियो पे कमेंट छोड़ देंगे। तो ये एक हर्ट आया है OXT गॉड की तरफ से, तो भाई आपको भी एक प्यारा सा हर्ट मेरी तरफ से। सर आप वीडियो बनाइए और आप हो सके तो हम डेली टॉपिक करेंगे जीएस का, उसको आपको याद करवा दे। मैंने 1 सेकंड का कमेंट में पूरा नहीं ले पाया, सॉरी। एक सेकंड, अगली वीडियो अगली पे देखता हूँ। ठीक है, मैं उनका कमेंट बाद में देख के बताता हूँ आपको। बेसिकली उन्होंने शायद यही बोला था कि उनको लर्न करनी है चीज़ों को ना, चीज़ों को लर्न। तो हाँ, उनके लिए हम लोग का दो सीरीज़ चल रही है। एक चल रही है टॉपिक वाइज सीरीज़, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीएस के, उनको कवर करेंगे। आप थोड़ा उस सीरीज़ पे जाके थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए, लाइक सारी वीडियोस पे अगर 300 प्लस व्यूज़ हो जाएँ तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में चैनल का। बाकी सब्सक्राइबर्स के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, लाइक 1000 सब्सक्राइबर तो दूर हैं थोड़े। 900 सब्सक्राइबर के हम लोग काफ़ी करीब हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ ही दिन के अंदर लाइक 26 से पहले जितने लोग ऐड हो पाएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम बार बार नहीं चाहते कि लोग आएँ बाद में बोलें सर मैं डे 1 कहाँ है, डे 2 कहाँ है, डे 3 कहाँ है। तो उनकी जो वीडियोस है आप लोग शेयर कर दिया करिए। डिस्कशन ग्रुप पे जो भी डाउट्स आते हैं लोगों को शेयर करिए, हेल्प कीजिए उनकी, उन पर PDF शेयर कर दिया करिए, ताकि लोगों की हेल्प होती रहे। ओके। तो ये क्या हुआ?
तो आगे जो कमेंट है, मैंने वीडियो आज देखी है तो मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑब्वियसली आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप PCS स्टूडेंट हैं तब भी याद मतलब ज्वाइन कर सकते हो। बट आज की हुई टेस्ट लगाया पहली बार, अच्छा आज आपने पहली बार टेस्ट लगाया, ये भी मैं वीडियो पहले नहीं ले पाया, वैसे बेसिकली मैंने का रिप्लाई तो दे दिया था, बट जो भी वीडियोस होते हैं, जो भी कमेंट्स होते हैं, वो मैं अगली वाली वीडियो पे भी लेता हूँ, तो इसलिए मैंने इनका कमेंट लिया है। 60 आउट ऑफ 200 मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बहुत ही कम स्कोर है, आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका स्कोर 80 प्लस समथिंग होता तो मैं कह सकता था चलो ठीक है, 100 प्लस होता तो मैं एवरेज बोलता उसको, 120 प्लस होता तो हाँ आप कंपटीशन में हैं, और 140 प्लस होता तो बस आपको रिवीजन करना है। तो जैसा कि आपका स्कोर 60 है, 60 से अगर आप 140 प्लस जाना चाहते हैं तो लाइक कम से कम तो 6 महीने लगने वाले हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, बट अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब भी अगर आप यहीं हैं तो फिर तो आप गलत कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए हो। बाकी वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूँ, मैं गाइडेंस की बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए, डेली टारगेट्स को डेली फॉलो कीजिए। बेसिक मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, एडवांस लोगों के लिए क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। सेम उसको नीचे भी 62 मेगा जाटव जी का है, तो ये भी स्कोर काफ़ी कम है, बट उम्मीद है ये स्कोर आगे बढ़ेगा अगर आप 75 डेज़ तक फॉलो करते रहेंगे। ये 62 से आपका स्कोर लगभग 110 होने के चांसेस हैं। 50 नंबर तो ज़्यादा हो जाते हैं, बट हाँ अगर आप रेगुलर रहेंगे तो। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि 150 पहुँच जाएगा तो मुश्किल है। 100 तक की तो मैं गारंटी तो नहीं, बट हाँ आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो साक्षी धम्मा, बेसिकली आपका नेम है साक्षी धम्मा 480 आपके मार्क्स, और मेगा जाटव आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। मैथ्स की हेल्प कीजिए, मैथ्स कैसे करें, सिलेबस रिवीजन प्रैक्टिस इतना सा समझ में नहीं आता, क्या करूँ? तो वही मैं बोला था 4 वीडियोस, उनमें से सबसे पहले जो वीडियो आएगी वो मैथ की स्ट्रैटेजी पे ही आएगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा है, तो अगर आपको भरोसा है तो कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर हम आपकी स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो करेंगे, आप बस मैथ की स्ट्रैटेजी ला दीजिए, ठीक है। तो ले आएंगे हम मैथ्स की स्ट्रैटेजी। कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया है फ़ोन। तो पायल गुज्जर जी का जो कमेंट है वो है 112, अच्छा स्कोर है, ठीक स्कोर है, एवरेज है, और इसको बेसिकली हम स्कोर मतलब इंक्रीज़ करके 140 तक जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं। भैया मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ बट मेरा GK है, GS वीक है, आई होप आप ये सॉर्ट आउट करिएगा। तो हाँ मैं सॉर्ट आउट करूँगा इन चीज़ों को। GS के लिए आप टोटली परमार सर को फॉलो कर सकते हैं, उनके जो बुक्स हैं, जो PDFs हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर उनका अगर हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक फैट मैन और स्मॉल बॉय करके कुछ आया है, उनके जो वीडियोस है, जो नोट्स हैं, उनको एक बार निकलवा लीजिए, और जो उनका फिर जो 3.0 बैच के लेक्चर्स हैं उनको देखिए, और नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते रहिए। एक बार आपको डिटेल में सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। 100 आउट ऑफ 200 बहुत बढ़िया स्कोर है, ये भी ठीक ठाक स्कोर है, इसको एवरेज बोलेंगे। ये आपका स्कोर कुछ ही दिन में आप अगर देखेंगे तो 110 से 112 तक तो जा सकते, सॉरी 121 तक जा सकता है, ठीक है। बस थोड़ी मेहनत की कमी है, लाइक 30 to 40 डेज़ आपको रेगुलर देना पड़ेगा, और डेली सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। भैया मैं आपसे जान कर रहा हूँ, कल वाला टारगेट मिस हो गया है, क्या आप वैसे कवर करूँ या परंतु हो? आप जहाँ से कवर करना चाहें वो आपके लिए बेटर है, बट कल वाला जो टारगेट आपका मिस हुआ है, मैं उम्मीद करूँगा कि आप संडे को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो टारगेट्स डेली आ रहे हैं उनको पहले फॉलो करिए, जो टारगेट छूट गए हैं उनको बाद के लिए डाल दीजिए, जब भी आप फ्री हो उन टारगेट्स को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट्स आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डाल दिए ना। डे 1 टारगेट कब से स्टार्ट है? अगेन स्टार्ट मतलब दोबारा स्टार्ट नहीं है। डे जो 1 का टारगेट था वो 23 मई से था, और आज 25 मई है, मतलब डे 3 टारगेट चल रहे हैं। प्लीज़ मैथ के लिए प्लेलिस्ट दे दीजिए। आदित्य रंजन और गगन प्रताप के अलावा इनको प्लेलिस्ट चाहिए, तो कोई ना कोई प्लीज़ करण सिंह चाहर के लिए उनको एक अच्छा प्लेलिस्ट सजेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथ में कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है आप लोग पढ़ रखे हो, और किसी का मैथ कंप्लीट हो तो प्लीज़ इनको एक बार सजेस्ट कर दीजिएगा। बाकी जब मैं मैथ की स्ट्रैटेजी लाऊंगा तो मैं सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगा। सर ओनली GS देखना है, बाकी का क्लास ऑनलाइन हम करते हैं। तो सब GS के लिए आप परमार सर को फॉलो कीजिए, और स्ट्रेटेजी आप हम लोग की फॉलो कर सकते हैं कि परमार सर को कैसे फॉलो करना है, कैसे कब नोट से पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक कब पढ़ने हैं, और PYQ सीरीज़, स्टैटिक GK, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अपनी चैनल पर भी कवर कर रहे हैं। सर मुझे ओनली GS देखना है, बाकी का क्लास ऑनलाइन हम करते हैं। हाँ सेम चीज़ आपने दोबारा कमेंट कर दी। तो जो संध्या सिंह है इनका भी स्कोर काफ़ी कम है, बट हाँ स्कोर बढ़ सकता है, आपका 120 पहुंच सकता है आगे आने वाले 70 दिनों में, अगर आप हद से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपका 150 नहीं पहुंच सकता है, वो मेहनत पे डिपेंड करता है। नहीं तो आप ये सोच रहे हो कि सर 93 ही पहुँचेगा, ज़्यादा नहीं पहुँचेगा, पहुँच जाएगा, कम भी पहुँच सकता है, हो सकता है आप इससे ही आगे ना बढ़ो, हो सकता है बहुत आगे बढ़ जाओ।
हाँ, तो ये कमेंट ऑफ द डे है, क्योंकि ये कमेंट मुझे थोड़ा पसंद आया। सर आप वीडियो बनाइए और अगर हो सके तो हम डेली टॉपिक करेंगे जीएस के, उसको आपको याद करवा दें। करेंगे उसको आपको याद करवा दें, मैंने आपकी वीडियो देखी है, बाद में सब कुछ लर्न हो जाता है। तो बेसिकली ये जो दृष्टि साहू जी हैं, ये उसी वीडियो और उसी प्लेलिस्ट की बात कर रहे हैं जो कि इन्होंने फॉलो की होगी, जिनमें इनको सारे के सारे टॉपिक्स याद हो गए, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बस एक बार उस प्लेलिस्ट को देखेंगे ना, डेली जो जीके की प्लेलिस्ट चली स्टडी जीके की, तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स याद हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी तो दे ही सकता हूँ। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग होगा तो सारे के सारे टारगेट्स आपको बेसिकली याद हो जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जीके इन स्टैटिक जीके या फिर इंपॉर्टेंट जीके इन 30 डेज़ के नाम से। तो ये कमेंट ऑफ द डे था, यही सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ हम लोग 900 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं, तो हो सके इस चैनल पे 900 सब्सक्राइबर करा दीजिए। वैसे तो सब्सक्राइबर अगर 1000 करा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको टारगेट चाहिए है डेली टारगेट्स, तो मैथ का बेसिकली अभी हम लोग स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाले हैं कुछ दिन में, लाइक 3 से 4 दिन के अंदर। बाकी जो भी आपको डाउट्स हैं आप कमेंट में कर दीजिएगा, अगली वीडियो में आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। स्टडी से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, डेली टारगेट से रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ करे तो टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग ग्रुप है, टेलीग्राम पे एक मेन चैनल है और टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी चैनल पे हमारे बहुत सारा कंटेंट है, स्टैटिक जीके भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके भी है, स्ट्रेटजी भी हैं, साथ में एंशिएंट नहीं एक्चुअली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको भी कवर कर रखा है। और आगे आने वाले टाइम में जो स्ट्रेटजी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनको हम कवर कर रहे हैं। तो होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। और इस वीडियो पे मैं जो टारगेट किया हूँ कि मुझे 50 लाइक्स चाहिए और लगभग 20 कमेंट्स चाहिए, 120 नहीं 20। और अगर आप वीडियो को हद से ज़्यादा, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर करेंगे तो एक बार में जितने लोगों को जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे, बार बार आपको दिक्कत नहीं होनी पड़ेगी, सेम डाउट लोग नहीं पूछेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, अगर आप जब वीडियो को शेयर करते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कसम से दिल से अच्छा लगता है और वीडियोस बनाने का मन करता है। बेसिकली ये है कि अगर आप कमेंट्स करते हो तो मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। चीज़ें और ये भी हैं कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आप जो भी डाउट ग्रुप पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, टेलीग्राम पे डालते हैं, आपके हर एक डाउट को लिया जाता है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी। तो आप कभी भी किसी भी चीज़ पे डीएम, पर्सनल डीएम या नॉर्मल मैसेज जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। नंबर मेरा बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी टारगेट कर रहा हूँ चीज़ों को, स्टेनो के एग्ज़ाम को, तो मैं भी पढ़ता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 4 बजे जब ये टारगेट आ जाए उसके बाद आप मुझे मैसेज करें तो करें, बट इंतज़ार मत करें कि मैं कब रिप्लाई दूंगा। मैं बेसिकली रिप्लाई फ्री होकर आपको दे ही दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम फॉलो करेंगे उस दिन डे 4 के टारगेट को। कमेंट जितने भी आप कमेंट करेंगे, जितने भी डाउट होंगे, अगली वीडियो में सारे कमेंट्स लिए जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।